तो लास्ट वीडियो में हमने जाना बीएलई रैप एग्जाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और पेमेंट कैसे करना है और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना है। एग्जाम देने के बाद आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में सीएससी के थ्रू जो इंश्योरेंस करते हैं उन सर्विसेज को एक्टिवेट कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं बीएलई रैप एग्जाम क्या है और सीएससी बीएलई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे जानने के लिए आप हमारी लास्ट वाली ये वीडियो देख सकते हैं। जब आप बीएलई रैप का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद जब आप उसका एग्जाम देने के लिए आपको 2 वर्किंग डेज का तो वेट करना ही पड़ेगा। 2 वर्किंग डेज का वेट करने के बाद यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम की जो टाइमिंग रहती है 10 से 5 रहती है। आप चाहे रात में या फिर सुबह किसी टाइम भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जो एग्जाम की टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, उसी टाइम के अंडर आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई छुट्टी होती है, जो हॉलीडे होते हैं किसी त्यौहार को लेकर या फिर संडे, उनमें भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आप वर्किंग डेज में सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ही अपना एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा यहाँ पर बात करें एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। आप मोबाइल से इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। दूसरा, आपके पास एक गुड इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो आपका एग्जाम बीच में इंटरप्ट हो सकता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा बात करें यहाँ पर आपके पास एक वेब कैम होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें इनबिल्ड वेब कैम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक अच्छे और सस्ते वेब कैम के बारे में बताया, उसका रिव्यू किया है, जो कि आपको 700 रुपीज़ के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब वेब कैम जब आपके पास होगा उसके बाद यहाँ पर जो आपका पूरा एग्जाम होगा उसकी पूरी की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं भी बैठ के एग्जाम दे दें। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके आगे पीछे से कोई गुजरना नहीं चाहिए। जैसे पीछे से कोई निकल रहा है, आगे से कोई निकल रहा है, तो इस तरीके की आपकी कोई भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। आपको एकांत में बैठ के ही अपने एग्जाम को देना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एग्जाम देने से पहले ध्यान रखना होगा। बात करें एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने आएंगे, तो पूरा हमारा जो रैप एग्जाम होगा 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 35 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 35 क्वेश्चन सही होते हैं तो यहाँ पर आप पास हो जाएंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपके 35 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन सही होते हैं, तो उस केस में आपको दोबारा से फीस का पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से री एग्जाम देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको बीएलई रैप का एग्जाम कैसे देना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे बीएलई एग्जाम में पास होने के लिए आपको उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, ताकि आप एक बार में ही अपना एग्जाम जो है क्लियर कर पाएँ। तो एग्जाम देने के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाएंगे insurance.cscloudin पर। उसके बाद यहाँ पर आपको रैप पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। जब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहले एग्जाम स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले कंफर्म कर लें आपका वेब कैम अटैच होना चाहिए। आपके कंप्यूटर से लैपटॉप है तो कोई बात नहीं है, उसका वेब कैम ऑन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपके पास एक गुड इंटरनेट स्पीड और एक प्लेन बैकग्राउंड आपके पीछे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्मेशन पूछी जाएगी, आर यू श्योर, तो इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब आप ये एग्जाम देने के लिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको वीबॉक्स नाम का एक सिक्योर ब्राउज़र जो है इंस्टॉल करना होगा। उस पर ही आप एग्जाम दे पाएंगे। आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो पहले से इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप उसमें इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लिक हियर पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर 61 MB का ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन मिनट आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, अगेन से नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होगा वैसे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो इसे यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन सेफ एग्जाम ब्राउज़र, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ आपका वीबॉक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मुझे नहीं पता था इसकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो मैंने इसका कोई एक्सटर्नल फ़ोटो वगैरह नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपका वेब कैम की परमिशन लेगा तो आपका वेब कैम ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको अपने वेब कैम को
एडजस्ट कर लेना है जिससे कि आपका पूरा फेस विजुअल रहे टेस्ट देते टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फ़ोटो कैप्चर किया जाता है और आपकी आईडी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड देते हैं उस आधार कार्ड को कैप्चर किया जाता है आपके वेब कैम के थ्रू ही। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोटो और आईडी की वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन होने में आपका 1 से 2 मिनट या फिर 5 या 10 मिनट भी लग सकते हैं, तो उस देर आपको वेट करना होता है। वेट करने के बाद जब आपके आईडी प्रूफ और फ़ोटो जब वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम का इंटरफेस सेम वैसा ही होता है जैसे आपने कोई भी CBT एग्ज़ाम दिया हो, कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम का, तो उसमें 1 साइड सारे क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर 100 तक, और इस साइड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इंग्लिश में और उनके 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करके सेकंड क्वेश्चन पर मूव कर जाना है। तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे। जब आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको फिनिश एग्ज़ाम पर क्लिक कर देना है। फिनिश एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद आपका जो VBox जो ब्राउज़र है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको सेम वेबसाइट पर insurance.csc cloud पर जाकर रैप में जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारा लर्निंग मॉड्यूल्स और एग्जामिनेशन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर पास आ रहा है और सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल आ रहा है। अब हमें अपना रिजल्ट देखना है तो सिंपली यहाँ रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे जो 100 क्वेश्चन थे उसमें हमने जो स्कोर किया वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो स्कोर रहा 49% रहा है, तो हम यहाँ पर पास हो चुके हैं। मिनिमम आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए होते हैं, तो हमारे 49 है जो कि हम पास हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ जनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप BLE रैप का एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में पास होने के बाद तुरंत ही आप इसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत ही यहाँ पर आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको एग्जाम एक बार में ही क्लियर करना है तो यहाँ पर नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें मैं आपके साथ कुछ PDF शेयर कर दूंगा और उस PDF के क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से तो मिनिमम आप 50 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। बाकी अगर आप 50 क्वेश्चन से ऊपर नंबर से पास करना चाहते हैं रैप का एग्जाम, तो आपको जो सारी वीडियोज़ हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उनको सबको ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी अगर आप रैप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर जाकर उन PDFs को डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने BLE रैप का एग्जाम जो क्लियर कर सकते हैं। BLE रैप का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको अपनी जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है। जब हम रैप का एग्जाम दे देंगे उसके बाद ही हमारी डिजिटल सेवा पोर्टल पर इंश्योरेंस की सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे एक्टिवेट करनी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस सर्विसेज में आ जाना है। इंश्योरेंस सर्विसेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो कोई भी सर्विस है आपकी एक्टिवेट नहीं दिखाई देगी। एक्टिवेट हो गई तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। कम से कम यहाँ पर आपको 10 से 20 दिन का वेट करना होता है, उसके बाद ही यहाँ पर आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी। सर्विसेज एक्टिवेट करने के लिए आपको केवल एग्जाम को पास करना है, अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ना रैप को यहाँ लिंक करना है, ना किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट कहीं भी अटैच करना है। XYZ आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आप अपना रैप का एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद 10 से 20 दिन का वेट कीजिए तो आपकी इंश्योरेंस सर्विस जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर तब भी आपकी एक्टिवेट नहीं होती है तो यहाँ पर आप एक टिकट राइज कर सकते हैं। तो टिकट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सपोर्ट में आना और क्रिएट ए टिकट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट टिकट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको आई हैव ए क्यूरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिकट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टिकट की सब कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे आप BLE इंश्योरेंस एंड रैप रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में रैप रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो आपको टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो मैसेज किया था, आई हैव पास रैप एग्जाम इन 19 अप्रैल बट माई इंश्योरेंस सर्विसेज इज नॉट एक्टिवेटेड, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही टिकट क्रिएट किया था, मैं यहाँ क्लोज टिकट में करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर जो देख सकते हैं आप 26 अप्रैल के लिए मैंने टिकट किया था क्रिएट, क्योंकि मैंने यहाँ पर 19 अप्रैल के लिए एग्जाम दिया था। उसके बाद मैंने जहाँ तक पढ़ा था लगभग 7 दिन में सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं।
तो मैंने 7 दिन का वेट करने के बाद ही टिकट को क्रिएट किया था। सीएससी सपोर्ट टीम की तरफ से 30 अप्रैल की रिप्लाई आता है, डियर सर कॉन्ग्रेचुलेसन और पासिंग द एग्जाम। रिप्लाई आया कि हमने जो आपका डेटा है इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए भेज दिया है। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी आपकी आईडी को मैप करेंगे, हम आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद दूसरा रिप्लाई आया 12 मई 2023 के लिए। यहाँ पर लिखा था कुछ कंपनी जो नाम दिए थे, इन कंपनी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, जहाँ से आप पॉलिसी कर सकते हैं। चाहे तो आप इंश्योरेंस में जाकर डायरेक्ट पॉलिसी पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च करके भी पॉलिसी को कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसी दी थी जिनकी डेट दी थी, उस डेट पर ये इंश्योरेंस सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। तो फिलहाल के टाइम में मैं यहाँ पर आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करके दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन किया और मैं यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज में गया। तो आप देखेंगे मेरी यहाँ पर ऑल ओवर सारी लगभग सर्विसेज जो हैं एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया था बीएलई रैप का एग्जाम, तो मेरी इसमें सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो चुकी हैं। भाई यहाँ पर बीएलई इंश्योरेंस का एग्जाम देता तो यहाँ पर मेरी कुछ लिमिटेड जो इंश्योरेंस हैं वो ही मेरे यहाँ पर इंश्योरेंस एक्टिवेट होते। तो यहाँ पर कुल मिला के जब मैंने रैप का एग्जाम दिया था तो मुझे बताया गया था 7 वर्किंग डेज के अंदर ही हमारी जो है सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 20 दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा। मैंने एग्जाम दिया था 19 अप्रैल के लिए, तो मैंने 7 दिन का वेट करके 26 अप्रैल के लिए टिकट जनरेट कर दिया था। लेकिन मेरी यहाँ पर जो सर्विसेज एक्टिवेट हुई हैं वो हुई हैं 12 मई के लिए। तो मुझे लगभग 22-23 दिन लग गए थे सर्विसेज एक्टिवेट होने के लिए। तो आपको मिनिमम 20 दिन का वेट करना है। 20 दिन के अंदर आपकी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होती तो आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे आपको रैप का एग्जाम के लिए कैसे करना है और सीएससी से इंश्योरेंस की सर्विसेज को एक्टिवेट कैसे करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर सीएससी रैप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।